हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई समय के साथ कर रहे होंगे। तो थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि किस चीज का वीडियो है। कि ये जो है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर तो फिक्स है। अगर यह क्वेश्चन आ गया पेपर में, देखिए 7 सेट बनते हैं और किसी न किसी सेट में ये आपको मिल जाएगा। बेंजीन के प्रतिस्थापन की अभिक्रिया, या फिर कह देगा कि बेंजीन रिंग की नाइट्रीकरण अभिक्रिया बताइए, सल्फोनीकरण अभिक्रिया बताइए, और एक और आता है हैलोजनीकरण अभिक्रिया बताइए। ये 3 अभिक्रिया आपसे पूछ देगा और आपको 3 से 5 नंबर में यह पूछेगा और आपको बताना होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है एकदम। समझ लीजिए कि अगर आप यह वीडियो देख लिए हैं तो उसके बाद से आपको किसी और चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस दिमाग खोल कर बैठिए, एक रफ लेकर बैठिए और उस पे इस जो हम यहाँ नोट करेंगे उसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, बहुत ही आसान है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह होता है कि जैसे मान लेते हैं, एक तरीके से आप समझ लीजिएगा कि दो लोग हैं। ठीक है ना, दो लोग हैं और देखिएगा दो लोग नहीं, दो घर हैं। एक हस्बैंड और एक इनकी वाइफ, डब्लू। इनके भी हस्बैंड है और इनकी वाइफ है। ठीक है, दो घर हैं और दोनों घर में एक हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड और वाइफ। प्रतिस्थापन में क्या होगा कि इस हस्बैंड को अपनी वाइफ पसंद में नहीं आएगी और यह इसका हस्बैंड दूसरे की वाइफ को क्या कर लेता है, रख लेता है। तो इसको हम कहेंगे कि यह जो है इसका हस्बैंड इसकी वाइफ को प्रतिस्थापित कर दे रही है और उसको किनारे कर दे रही है और उससे क्रिया कर ले रही है। ठीक है ना। ये बस इतना समझिएगा, आप 10 में बहुत कुछ पढ़े हुए हैं प्रतिस्थापन के बारे में, तो यहाँ पे अधिक आपको बताने की आवश्यकता है। तो सिर्फ है बेंजीन रिंग पे। तो बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीन अभिक्रियाएं होती हैं। तो लाइन वाइज हम उनको सॉल्व करेंगे। पहला है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। ठीक है ना, नाइट्रीकरण। एक बार देख लेते हैं कि कैमरे में सही आ रहा है कि नहीं। नाइट्रीकरण, ठीक है ना। बेंजीन रिंग का नाइट्रीकरण हमको पढ़ना है। पहले तो बेंजीन रिंग बना लीजिए। ठीक है ना, ध्यान खोल के देखिए। नाइट्रीकरण, नाइट्रिक अम्ल का नाम सुने होंगे। नाइट्रिक अम्ल होता है यच NO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल से ही एक सबस्टेंस देखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HOINO2, लिख सकते हैं ना। इसको हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं HONO2। देखिएगा ये सबको मिला देंगे तो ऑक्सीजन जो है वो 3 हो जाएगा, O3। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन यह है, यही चीज लिखा गया है। तो बस इसको अलग करके लिखा गया है। इसको हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इतना समझ लीजिएगा कि यह नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, HNO3, और इसी से NO2 निकलता है, बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रीकरण शुरू करते हैं। नाइट्रीकरण क्या है, तो पहले बेंजीन बनाइए। ये देखिएगा बेंजीन है। आपको पता है कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। प्रत्येक कोनों पर कार्बन जो है वो बैठा होता है। और देखिएगा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है। आप ऐसे बना लेंगे, एक यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ डबल बॉन्ड और एक यहाँ डबल बॉन्ड होता है। ठीक है ना, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। याद न हो कि कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड रहेगा तो आप ट्रिक बना लीजिएगा कि देखिएगा 2 डबल बॉन्ड एक दिशा में और एक डबल बॉन्ड अलग होता है। ठीक है, और देखिएगा ये बेंजीन है और इस आप जानते हैं कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। अर्थात देखिएगा यहाँ पे अगर कोई कार्बन बैठा हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से हर एक कोने पर कार्नर पे कार्बन बैठा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड, चौथा बांड नहीं है। तो यह हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है ना, इतना समझ लीजिएगा कि यहाँ पे इतने हाइड्रोजन होते हैं। ये ही बेंजीन है। ठीक है ना, देखिएगा प्रत्येक कार्नर पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे कार्बन भी होगा।
ये बेंजीन है, बेंजीन। अब होगा क्या, अब होगा क्या, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, क्लोरोबेंजीन है। इसको पूरा नाम लिख लेंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन है। और इसकी क्रिया अभी हमने बताया था HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, कहीं कोने में आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे नाइट्रिक अम्ल, इसको ऐसे लिख लेंगे नाइट्रिक अम्ल। और इसको हमने कहा था कि इसको ऐसे लिखिएगा कि NO2 को अलग कर दीजिएगा और जो बचा है HO इनको कर लीजिएगा अलग, लेकिन सबको जब जोड़ देंगे ना तो यही बनेगा HNO3, ठीक है, ये बनेगा। अब देखिएगा ध्यान से, आप देखेंगे तो इसी से क्रिया कराना, तो क्या इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, HONO2 नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल। अब क्या होगा, अब देखिएगा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जितने भी, अब कोई भी अगर NO2 यहाँ पे जुड़ेगा ना, तो अब यहाँ पे जुड़ने के लिए इसकी शर्त क्या होगी, तो हाइड्रोजन हटेगा तभी यह NO2 जुटेगा। जब यह रूम खाली करेगा, एक किराएदार रूम खाली करता है, तभी दूसरा किराएदार इसमें जुड़ता है। तो यहां से देखिएगा NO2 को हमको जोड़ना है। और याद रखिएगा कि अगर बेंजीन में क्लोरीन जुड़ा हो, ठीक है ना, ऊपर क्लोरीन जुड़ा हो, तो हमेशा आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही हम क्या करते हैं, किसी भी सबस्टेंस को बैठाते हैं, ठीक है ना। तो आर्थो पोजीशन, इस पोजीशन को हम आर्थो पोजीशन, ये आपका मेटा पोजीशन और ये आपका पैरा पोजीशन होता है। याद रखिएगा ये आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। बैठाइए। तो अभी हमने बताया है कि ऊपर में अगर क्लोरीन हो, यहाँ पे Cl हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम बैठा देंगे NO2, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे NO2 हमने आर्थो पर बैठाया है, अभी एक पोजीशन और है पैरा, तो फिर एक और बना लीजिए, ये ऊपर Cl लगा हुआ है और यहाँ पे जोड़ दीजिए NO2, ठीक है, ये आर्थो पोजीशन पे भी जोड़ दिया एक बार और एक बार पैरा। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि इससे NO2 को निकालेंगे और एक बार आर्थो पर जोड़ेंगे और एक बार पैरा पे जोड़ेंगे। इसका नाम बताइएगा आर्थो क्लोरो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बेंजीन, और दूसरा है पैरा क्लोरो नाइट्रो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, दो चीज बनता है, दोनों का नाम हमने लिख दिया, ये है नाइट्रीकरण, ठीक है। आपसे केवल समीकरण पूछेगा तो नाइट्रीकरण में याद रखिएगा कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 और उसमें से NO2 निकाल के आर्थो पोजीशन पे और पैरा, कभी भी हम इस मेटा पोजीशन पे इसको जोड़ेंगे नहीं। यह याद रखेंगे कि अगर ऊपर क्लोरीन लगा हो, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर ऊपर बेंजीन में क्लोरीन लगा हो तो हम किसी भी सब्सटेंस को आर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ते हैं, कभी भी इस मेटा पोजीशन पे हम जोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है कि आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन मिलता है और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। अगर आपसे पूछ दे कि कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन या फिर पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया लिख दीजिएगा, बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है, बस याद रखिएगा NO2 आर्थो और पैरा पोजीशन में जोड़ देंगे। ये हो गया। इसके बाद से दूसरा है सल्फोनीकरण, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सल्फोनीकरण। तो इसको मिटा देते हैं सल्फोनीकरण में, यहां से इसको गायब कर दीजिए, ठीक है। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, कहीं पे आप सल्फोनिक अम्ल का नाम सुने होंगे, सल्फोनीकरण, 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 सल्फोनीकरण। अच्छा, सल्फोनिक अम्ल कैसे बनता है, एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और एक होता है सल्फोनीकरण, सल्फोनिक सल्फोनिक अम्ल, ठीक है।
दो नाम है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं H2SO4 और सल्फोनिक अम्ल का फार्मूला होता है SO3H। यानी देखिएगा, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, SO3H और OH लिख सकते हैं ना। देखिएगा, इनको जोड़िए, हाइड्रोजन दो जोड़ेंगे तो H2 एक यस और ऑक्सीजन 3 एक 4 H2SO4। यानी कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि सल्फ्यूरिक अम्ल से ही सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल से ही सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी क्रिया कौन करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी इसको लिख सकते हैं H2SO4, या इसी चीज को हमने ऐसे लिखा है SO3H और OH, ऐसे कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये देखिएगा, अभी हमने बताया कि कभी भी क्लोरीन में, क्लोरोबेंजीन में Cl जुड़ा हो तो हम हमेशा आर्थो पोजीशन और पैरा क्या जोड़ेंगे, SO3H जोड़ दीजिए भाई। ऐसे दो बेंजीन बना लीजिए, बहुत ही आसान है। दो बेंजीन ऐसे बना लीजिए, थोड़ा आप सही से बनाएंगे, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं। ये ऐसे दो आप बेंजीन बना लेंगे। ऊपर क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरीन जोड़ दीजिए, यहाँ पे SO3H जोड़ देंगे और एक यहाँ पे SO3H। अब इसका नाम आप बताएंगे होगा आर्थो क्लोरो क्लोरो सल्फोनिक सल्फोनिक बेंजीन बेंजीन, और एक होगा पैरा क्लोरो सल्फोनिक सल्फोनिक बेंजीन, और यही कहलाता है सल्फोनीकरण। जिस तरीके से आप नाइट्रीकरण समझे हैं कि नाइट्रीकरण में NO2 जोड़ेंगे और सल्फोनिक अम्ल में, बस आप अगर इसको समझ गए ना, इस दो लाइन को समझ गए तो ये आपके लिए आसान, कुछ कठिन नहीं। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है सल्फोनीकरण और लास्ट में है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे छोड़ दिया गया है, यहाँ पे हाइड्रो जल जो है बाहर निकलता है, यानी पानी बाहर निकलता है। देखिए कैसे, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं SO3H, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला है और ये OH H2O बाहर निकल गया। और फिर यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, OH H2O बाहर निकलेगा। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि जल जो है, पानी जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, अगला है हैलोजनीकरण, तो उसको भी भाई समझ लेते हैं। हैलोजनीकरण बहुत ही आसान है। यहाँ पे पहले हाइड्रोजन जोड़िए और इसको मिटाते हैं भाई। हैलोजनीकरण को समझ लीजिए। हैलोजनीकरण अभी आप लोग पढ़े होंगे पहला चैप्टर हेलो एल्केन, हैलोजनीकरण। ठीक है, बहुत ही आसान। अच्छा, हैलोजन क्या होता है, तो हैलोजन को यक से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही आपके हैलोजन समूह होते हैं। उन्हीं से क्रिया करा दीजिए भाई। क्लोरीन ले लेते हैं Cl2, और देखिएगा ये किसकी उपस्थिति में होगा, तो याद रखेंगे Fe और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी फेरस और HCl की उपस्थिति में ये क्रिया कराई जाती है। तो आप भी बताया कि क्लोरीन जुड़ा होगा तो एक आर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, यानी दो बेंजीन ऐसे बनाइए, ऐसे दो बेंजीन। यहाँ पे पहले से ही क्लोरीन है तो भाई क्लोरीन को छेड़ना नहीं है। यहाँ पे देखिएगा एक क्लोरीन और जुड़ गया, ठीक है ना, तो बना लेगा Cl, और यहाँ पर भी एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम होगा आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन बेंजीन, और ये होगा पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। अब आप ये मत पूछिएगा कि इसका नाम ऐसे क्यों लिखा गया है, तो आपको पता है कि दो क्लोरीन है और एक आर्थो पोजीशन पे है, और डाई क्लोरो यानी दो गो क्लोरीन है और बेंजीन, पैरा क्लोरो डाई क्लोरो बेंजीन। बहुत ही आसान है, ये था आपका हैलोजनीकरण। अब आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है, तो लिख देंगे कि जब क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के साथ Fe की उपस्थिति में क्रिया करता है तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का
निर्माण होता है। ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और ऐसे ही लेके आप चले आइए पेपर में। मैं कहता हूं कि अगर एग्जामिनर एक नंबर भी आपका काट देगा ना तो फिर हमको बताइए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछा जाता है, और नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो भाई वीडियो अच्छी लगी हुई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज और कर दीजिएगा कि आप कभी भी सब्सक्राइब करते हैं तो आल का बटन क्लिक किया होता है कि जो घंटी होता है, घंटी बना होता है, तो उस पर क्लिक करके और आल वाले पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो जब भी हम वीडियो आपके क्लास का केमिस्ट्री का डालेंगे तो वह आप तक पहुंच जाएगा और आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय।